नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पीएफआई का ऑपरेशन। जी हां, पीएफआई संगठन के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए हैं। एसटीएफ ने और एसटीएफ के मुताबिक दोनों संदिग्धों से 16 एक्सप्लोसिव डिवाइस और 1 पिस्टल, 7 कारतूस, 2 पेन ड्राइव, 12 रेलवे टिकट और पैन कार्ड, एटीएम, टीएल, आधार कार्ड बरामद किया गया है। कहा जा रहा है इन लोगों ने देश को और प्रदेश को दहलाने की साजिश रची है। बताया जा रहा है इनके इरादे बेहद खतरनाक थे। बसंत पंचमी के दिन प्रदेश को दहला देना चाहते थे आरोपी, लेकिन एसटीएफ ने इन्हें धर दबोचा और जारी है ऑपरेशन पीएफआई। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश में हिंदू धार्मिक संगठन के नेताओं और हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमला करने की साजिश रचने वाले पीएफआई के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। केरल के रहने वाले दोनों सदस्यों में एक असद और दूसरा फिरोज खान के तौर पर देखा गया। बताया जा रहा है असद कमांडर भी बताया जा रहा है। ये दोनों बसंत पंचमी के पर्व के दिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में विस्फोट करना चाहते थे और विस्फोटक सामग्री इनके पास से बरामद की गई है। देखिए रिपोर्ट। पीएफआई के 2 आतंकी गिरफ्तार। एसटीएफ को आतंकी मददगारों की तलाश। लखनऊ पर था संकट। प्लान केरल टू बांग्लादेश। यूपी को दहला देने की थी साजिश। एक बड़ा संकट टला, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है, लेकिन लगातार विकास की नई नई इबारत लिखने वाले उत्तर प्रदेश पर कई लोगों की तिरछी नजर भी रहती है और उत्तर प्रदेश का विकास कुछ लोगों को खटकने भी लगा है। लेकिन यूपी पुलिस की मुस्तैदी के कारण प्रदेश पर एक बड़ा संकट टल गया। जी हां, सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने सफल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए लखनऊ से द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए एजेंट असद बकरुद्दीन और फिरोज खान ने बताया कि उनकी योजना बसंत पंचमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में सीरियल ब्लास्ट करने की थी। बताया जा रहा है कि ये दोनों केरल के रहने वाले हैं और इनके निशाने पर देश के बड़े हिंदू नेता और हिंदू धार्मिक स्थल थे। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक इन दोनों ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो बसंत पंचमी के मौके पर कई प्रमुख स्थलों पर एक साथ धमाका करने वाले थे। इनके निशाने पर प्रमुख हिंदू संगठनों के बड़े पदाधिकारियों पर एक साथ हमला करने की
योजना बना रखा था। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। ये विस्फोटक कई लोगों में बांटे जाने थे और वारदात को अंजाम दिया जाना था। गिरफ्तार युवकों में बकरुद्दीन पीएफआई का कमांडर है, जबकि फिरोज असलहों का ट्रेनर है। पीएफआई के नापाक मंसूबों को देखते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी के दिन पीएफआई का स्थापना दिवस होता है, इसलिए भी अलर्ट जारी है। दोनों आतंकियों के पास से एसटीएफ ने ट्रेन के 12 टिकट बरामद किए हैं। इस संगठन के लोग प्रदेश में कई जगहों पर फैल चुके हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। इससे पहले हाथरस में भी जाति हिंसा फैलाने में पीएफआई का नाम सामने आया था। यूपी में बीते 1 साल के अंदर पीएफआई के 123 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीएफआई का मंसूबा न सिर्फ प्रदेश में अमन चैन को बिगाड़ना था, बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब करने की थी। आप सभी का इस समारोह में स्वागत है। एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त किए हैं। यूपी एसटीएफ की सफलतापूर्वक कार्रवाई के बाद पीएफआई के नापाक मंसूबे के बारे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। यानी पीएफआई जो कि तुर्की के इशारे पर, तुर्की और पाकिस्तान के इशारे पर देश में अलगाववाद को बढ़ाना चाहती है और देश का विखंडन कराना चाहती है, और जो देश के नौजवानों को आईएसआईएस में भर्ती करा रही है, उस पर हम लोग प्रतिबंध लगाने का कैंपेन पिछले 2-3 महीनों से चला रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को सरकारें नहीं सुन रही हैं। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। तो हम लोगों ने इस संबंध में अब रणनीति ये तय की है कि अब हम लोग धरातल पर उतर करके पीएफआई को प्रतिबंधित कराने का कार्य करेंगे। जो पूरी चेन बनेगी, पूरे भारत में जनसभाएं होंगी, तब तक होंगी जब तक पीएफआई को प्रतिबंधित नहीं कर दिया जाए। कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी को पीएफआई की ओर से सिर कलम करने की धमकी मिल चुकी है। सूफी इस्लामिक बोर्ड पीएफआई को बैन करने की मांग बुलंद किए हुए है। सोचिए, सही समय पर सही तरीके से काम नहीं किया गया होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन एसटीएफ की मुस्तैदी और यूपी पुलिस के कारण प्रदेश से एक बड़ा संकट टल गया। लखनऊ में पीएफआई के 2 सदस्यों के पास से विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद कानपुर में भी डीआईजी प्रद्युम्न सिंह ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दूं, पीएफआई का कानपुर से पुराना कनेक्शन भी रहा है, जो कि सीए और एनआरसी में पीएफआई के कई लोग जेल भी जा चुके हैं और काफ़ी संख्या में भंडी होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह ने कानपुर में हाई अलर्ट कर दिया। पुलिस विभाग और खुफिया विभाग को अलर्ट मोड पर कर दिया। किसी प्रकार से किसी के ऊपर शक होता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू। दोनों आरोपियों के पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, साथ में डेटोनेटर और चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं। इन दोनों का संबंध पीएफआई से बताया गया है। इनके पास से 16 अदद हाई क्वालिटी के डिवाइस बरामद किए गए हैं। 32 बोर की पिस्टल मिली है और एसटीएफ को कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पीएफआई के लोग देश की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए यूपी के कई महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थलों और
हिंदू संगठनों के बड़े पदाधिकारियों पर हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसे फेल कर दिया गया। पीएफआई का आतंकी चेहरा आया सामने। बड़ी वारदात के फिराक में थे आतंकी। आखिर क्यों रची गई साजिश? प्रदेश को क्यों करना चाहते हैं बदनाम? एसटीएफ के आगे एक न चले। निशाने पर हिंदू नेता, वसंत पंचमी पर होता हमला। पूरे देश में आतंक का नया नेटवर्क फैलाना चाहते थे। लगातार जुटा रहे थे खतरनाक विस्फोटक। पीएफआई के 2 आतंकी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी है। जिस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं और कहा जा रहा है देश भर में कई ठिकानों पर और वीवीआईपी जगह पर आतंकियों की नजर थे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एसटीएफ ने उनके पास से विस्फोटक और हथियार बरामद कर उनकी आतंकी हमले की साजिश को नाकामयाब कर दिया है। पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि पीएफआई के निशाने पर कई बड़े नेता भी थे। उनके कमांडर का बड़ा मकसद देश में अलग अलग हिस्सों में हिंदूवादी संगठनों के नेताओं की सीरियल किलिंग भी था। पुलिस को आशंका है कि उनको इस पूरी योजना को अंजाम देने के लिए विदेश से फंडिंग भी की गई है। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी ऐसी कई बिंदुओं पर पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों कमांडर लखनऊ आने के बाद कुछ युवकों को विस्फोटक बांट चुके थे। उन युवकों के भी सरगर्मी से तलाशी की जा रही है। आखिरकार वो कहां छिपे बैठे हैं, कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम न दे बैठे। यूपी एसटीएफ ने एक बड़ी आतंकी साजिश को कर दिया है नाकाम। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं 2 पीएफआई के सदस्य और उनके पास से बरामद किया गया है भारी विस्फोटक पदार्थ। एसटीएफ का दावा है कि इनके रडार पर थे अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील इमारतें और साथ ही हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारी। और अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग उनके साथ थे और उनके तार कहां से जुड़े हुए थे, क्योंकि एसटीएफ का ये भी दावा है कि न सिर्फ आतंकी कार्रवाई करने की साजिश बल्कि एक खास विशेष वर्ग के लोगों को शामिल करने की भी थी उनकी कोशिश, ताकि तैयार किया जा सके और आतंकी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो अब देखना यह है कि जब पूछताछ होगी उन पीएफआई के 2 सदस्यों से तो क्या क्या राज बाहर निकलते हैं। लेकिन एसटीएफ का दावा है कि एक बड़ी आतंकी साजिश को कर दिया गया है विफल। लखनऊ में पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में हाई अलर्ट है। पुलिस और खुफिया विभाग को अलर्ट किया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चला रही है। सीएए के विरोध में भड़की हिंसा के बाद पीएफआई पर लगा था आरोप। यूपी एसटीएफ की तत्परता से एक बड़ा आतंकी हमला होते होते बच गया। पीएफआई के 2 सदस्य जो पकड़ में आए हैं उनके बातचीत में, उनसे पूछताछ में बेहद अहम खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले भी हैं। जो पीएफआई के दोनों सदस्य पकड़ में आए हैं उनका काम सिर्फ आतंकी हमला करने का नहीं था। उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी नेटवर्क फैलाना पूरे उत्तर प्रदेश में, लोगों को किस तरीके से पीएफआई का सदस्य बनाना है, कैसे उनका ब्रेन वॉश कराना है, कैसे उनकी ट्रेनिंग दी जानी है, ये सब उनके हवाले थे। यानी कि न सिर्फ आतंकी हमले को रोका गया है बल्कि एक जो बड़ा नेटवर्क बन सकता था उस पर भी रोक लग गई है। पूछताछ जारी है, एनआईए कोर्ट में पेश कर दिया गया और इसके बाद जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो यहाँ ये कुछ सामने आएगा कि वो सफेद पोश कौन थे जो उनके सर पर इनका हाथ था, और साथ ही ये भी मालूम चलेगा कि आखिर इनकी फंडिंग कैसे होती है और क्या तार इनके वाकई बांग्लादेश या किसी अन्य मुल्क से जुड़े हुए हैं। इंतजार करना होगा इन तमाम खुलासों का। लेकिन एक बात साफ है कि पीएफआई अपना जड़े उत्तर प्रदेश में और भी गहरी बनाना चाहता था। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता को पीएफआई ने दी थी जान से मारने की धमकी, जिसके बाद
लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। केरल में पीएफआई द्वारा धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की फैक्ट्री चलाने की खबरें तो बीते काफी समय से चल रही थी चर्चा में। बात किसी से छुपी नहीं है कि केरल के कई युवक ऐसे हैं जिन्होंने अलगाववादी संगठन आईएसआई को ज्वाइन किया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या है पीएफआई? ये रिपोर्ट। केरल में पीएफआई द्वारा धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की फैक्ट्री चलाने की खबरें तो बीते दिनों की बात हो गई। बात किसी से छिपी नहीं है कि केरल के कई युवक हैं जिन्होंने आतंकवादी संगठन आईएसआई को ज्वाइन किया। तभी से इस संगठन को बैन करने की मांग उठ रही थी। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, कहा जाता है ऐसा। आज का पीएफआई ऐसा ही एक संगठन है। इस संगठन का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में पीएफआई के नाम से जानते हैं। लेकिन इस संगठन के नाम पर जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इसकी हरकतें वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी कि सीधा साधा नाम है। इसकी हरकतें आईएसआई की तरह है। आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत का आईएसआई भी कह सकते हैं। पीएफआई की विवादों का नाता पुराना है। 19 दिसंबर को उपद्रवियों ने लखनऊ को हिंसा की आग में जलाने की कोशिश की थी। उस दिन उपद्रवियों ने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि नफासत के साथ सियासत वाले नवाबों के शहर लखनऊ की सूरत भी बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की थी। हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे पुलिस को चौंकाने वाली जानकारियां हासिल हुई। लखनऊ की हिंसा में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें से 3 कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई से जुड़े थे। इसके अलावा पुलिस ने यूपी के शामली में 4 दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया, जिनका कनेक्शन पीएफआई से बताया जा रहा था। यूपी पुलिस और योगी सरकार का ऐसा मानना है कि लखनऊ समेत राज्य के 2 दर्जन जिलों में जो हिंसा हुई, उस हिंसा को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। उस साजिश को अंजाम देने में पीएफआई नामक संगठन का अहम रोल माना जा रहा था। और अब 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर शक की सुई पीएफआई पर पक्का यकीन में तब्दील हो गई है। आखिर क्या है पीएफआई? पीएफआई का गठन 2006 में किया गया था। एक उग्र इस्लामिक संगठन है, हक दिलाने और समाज सेवा का दावा करता है। 16 राज्यों में फैला है नेटवर्क। इस संगठन में महिला विंग भी शामिल है। झारखंड सरकार ने संगठन पर बैन लगा रखा है। 2018 में केरल में प्रतिबंध की मांग उठी थी। एक छात्र की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाने की मांग उठी थी। यूपी में हुई हिंसा में संगठन का हाथ होने का आरोप। यूपी में 6 महीने में संगठन काफी तेजी से फैला है। पीएफआई का मूल कार्यक्षेत्र केरल रहा है। तेजी से फैलने के दौरान इस संगठन की भूमिका नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा में सामने आई है। पुलिस द्वारा जिस सिमी संगठन का नाम लेने की बात कही जा रही थी, वो भारत में प्रतिबंधित है। आतंकी गतिविधियों में सिमी का नाम आने के बाद भारत में इसे बैन कर दिया गया था। पुलिस के इनपुट के हिसाब से पीएफआई में सिमी से जुड़े लोग एक्टिव हैं। केरल में पीएफआई द्वारा धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की फैक्ट्री चलाने की खबरें तो बीते दिनों की बात है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि केरल के कई युवक ऐसे हैं जिन्होंने आतंकवादी संगठन आईएसआई को ज्वाइन किया था। एनआईए की एक रिपोर्ट में भी केरल के कन्नूर में आईएसआई के एक कैंप बनाए जाने और 23 लड़कों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की विवाद सामने आई थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो कट्टरपंथ को प्रमोट करता है। अब एक बार फिर पीएफआई पर सरकार एक्शन के मोड में है, यानी बात साफ है। यूपी में
गलत करने की कोशिश की तो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही सख्ती के साथ कार्रवाई करती है। गलत करने वाला कोई भी संगठन हो वो बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पीएफआई को और करीब से समझना है तो थोड़ा पीछे आपको लेकर चलना पड़ेगा। सीएए पर इस संगठन ने अपनी भूमिका दिखाई। इसके बाद से ही इस संगठन की पहचान होने शुरू हो गई। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा निर्णय इसके बाद लिया। योगी सरकार ने हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन यानी पीएफआई पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद उसी का नतीजा है कि अब 2 आतंकी पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पीएफआई को समझने के लिए थोड़ा पीछे लेकर आपको चलते हैं, कैसे सीएए पर इस संगठन ने अपनी भूमिका दिखाई थी। जी हां, सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। योगी सरकार ने हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर नकेल कसने की तैयारी की। सरकार के इस फैसले का खुलासा खुद सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था। मीडिया को दिए गए अपने बयान में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए थे कि हालिया दिनों में सीएए के विरोध के नाम पर जो हिंसा उत्तर प्रदेश में हुई उसका सूत्रधार पीएफआई था। साथ ही डिप्टी सीएम का यह भी मानना था कि बीते दिनों हुई हिंसा में यही लोग शामिल थे जो बैन किए जाने से पहले सिमी में शामिल थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है जो अपने को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला संगठन बताता है। बताया यह भी जाता है कि संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। संगठन की जड़ें केरल के कलिकटी से होती हुई इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में स्थित है। भाजपा की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का बैर नहीं है, लेकिन पीएफआई अगर देशद्रोही गतिविधियों का हिस्सा बनेगा और जो काम सिमी रूपी आतंकी गतिविधियों का हिस्सा रहने वाले संगठन के द्वारा चलाया जाता था, अगर वह काम पीएफआई द्वारा चलाया जाएगा तो उस पर तो कठोरतम कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। और जो सच सामने आ रहे हैं उस सच को ध्यान में रखते हुए ऐसे संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और शीघ्रता से करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार को इस संबंध में जो सूचना है वो भेजी जा रही है। संगठन 2006 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इसकी तरफ नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तब लोगों की एक बड़ी संख्या ने इस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। बात वर्तमान की हो तो आज देश में 23 राज्य ऐसे हैं जहां पीएफआई पहुंच चुका है और अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। माना जा रहा है अप्रैल 1977 में निर्मित संगठन सिमी पर जब 2006 में बैन लगा, उसके फौरन बाद ही शोषित मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों के अधिकार के नाम पर पीएफआई का निर्माण कर लिया गया। संगठन की कार्यप्रणाली सिमी से मिलती जुलती थी। आज उत्तर प्रदेश में पीएफआई के बैन की मांग और तेज है, मगर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब संगठन को बैन करने की बात हुई। पीएफआई कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लव जिहाद से लेकर दंगा भड़काने, शांति को प्रभावित करने, लूटपाट करने और हत्या में इसके कार्यकर्ताओं का नाम आ चुका है। और तो और अब 2 इसके कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हो चुके हैं। माना जाता है कि
संगठन एक आतंकी संगठन है जिसके तार कई अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं, लेकिन अब पीएफआई एसटीएफ के सीधे निशाने पर है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त है और जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पीएफआई का ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।